टॉर्क के बारे में बात करते हैं कि टॉर्क कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एम वेक्टर की डायरेक्शन किधर, एम वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें फिंगर्स को, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम। तो एम वेक्टर आया अपने पास वर्टिकली अपवर्ड, एम वेक्टर एम, और बी वेक्टर इस साइड है। अगर मैं बोल दूं कि बी वेक्टर वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री, दिस इज बी। तो एम क्रॉस बी इज इनसाइड, दैट मीन्स टॉर्क इज इनसाइड। टॉर्क इनसाइड का मतलब कि ये जो रिंग है, अगर ये फ्री टू रोटेट है, अगर ये रिंग फ्री टू रोटेट है, देन इट विल मूव अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और इन अ क्लॉकवाइज सेंस, क्योंकि ऐसे घूमेगी, ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे घूमेगी तभी तो इसके ओमेगा की डायरेक्शन अंदर आएगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टॉर्क बना, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एम वेक्टर कितना, देखिए पहले एम के बारे में बात करें तो एम इज पाई आर स्क्वायर, आई ये होता है, तो ए और आई, और एम वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड, और बी की वैल्यू कितनी है बी, देन टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आई बी क्रॉस इनसाइड, ठीक है। तो अपन क्या बात कर सकते हैं, जैसे एक नोट डालकर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट then it will rotate about axis passing through center of mass. If body is free to rotate, then it will rotate about axis पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इसका एम क्रॉस बी आ रहा है अंदर के साइड, देन दैट मीन्स ये रिंग ऐसे घूमेगी, ठीक है, और रिंग के घूमने की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो क्रॉस, ठीक है। तो एक्सिस भी कौन सी होगी, जो यहां से पास हो रही होगी, जैसे रिंग ऐसे रखिए तो एक्सिस भी यहीं से पास हो रही होगी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। फिर इसके ऊपर बेस्ड एक और प्रॉब्लम अपन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक और अगर इलस्ट्रेशन देखना चाहें, सेकंड, दोनों इलस्ट्रेशन, दोनों में आपको कैलकुलेट करना है कि टॉर्क कितना है और कौन सी डायरेक्शन में है। करंट आई, करिए कैलकुलेट। देखिए
अगर अपन इसको देखें ध्यान से तो m वेक्टर किधर, बाहर की तरफ, यानी m वेक्टर, और b वेक्टर किस साइड, इस साइड। तो देखिए m क्रॉस b क्या इधर आ रही है, मीन्स ये ऐसे घूमेगी, इस टाइप से घूमेगी कि उसका ओमेगा किधर आए, इस साइड, क्योंकि टॉर्क आ रहा है हमारे इस साइड। तो ये जो एक्सिस होगी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। और कैसे रोटेट करेगा, देखिए m क्रॉस b इज दिस। तो अगर बॉडी ऐसे घूमेगी तो उसका ओमेगा ऊपर आएगा, दैट मीन्स बॉडी इज रोटेट अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे ये बॉडी ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी, दैट मीन्स क्लॉकवाइज फॉर दिस ऑब्जर्वर। अगर वो यहां से देखेगा तो उसको ये रिंग ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी, अगर ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी दैट मीन्स क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको देखते हैं। और अपन टॉर्क की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। टॉर्क कितना होगा, देखिए इस एक्सिस के अलोंग होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, पाई आर स्क्वायर आई इंटू बी। ठीक है, नेक्स्ट एम वेक्टर किधर, अंदर के साइड, इसमें किधर था, पहले वाले में बाहर के साइड, अब किधर है, अंदर के साइड, दैट मीन्स दिस इज एम वेक्टर। तो देखिए अगर एम अंदर है तो एम क्रॉस बी, एम अंदर के साइड, ठीक है, अंदर के साइड एम और बी इस साइड है। तो अगर मैं आप अपनी तरफ से देखेंगे तो देखिए आपको ऐसे दिखाई देगा एम क्रॉस बी इस साइड, दैट मीन्स वो जो रोटेट होगी नहीं वो इस एक्सिस के अबाउट होगी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और एम क्रॉस बी ऐसे आ रहा है, यानी बॉडी ऐसे घूमेगी, ओमेगा, मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से देखने पर ऑब्जर्वर को ये ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस ऑब्जर्वर। अपने ये क्या है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है यहां से, उसके लिए ये स्क्वायर कॉइल या रेक्टेंगल कॉइल कैसे रोटेट कर रही होगी, इस टाइप से, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे घूमेगी। तो अगर कोई यहां से खड़े होकर देख रहा है तो उसको क्या लगेगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज। और टॉर्क की वैल्यू कितनी, आई ए बी इंटू बी। क्लियर है बात, ये दोनों इलस्ट्रेशन टॉर्क पे बेस्ड। और इलस्ट्रेशन देखते हैं टॉर्क पे बेस्ड कैसे होते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीन को पोज करके इसको लिख लीजिए। अब देखिए अपन कुछ देखते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबिलिटी के बारे में, कि अगर हम कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखिए कैसे, जैसे सपोज करिए कि अपन ने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया बाहर की साइड, एक स्क्वायर कॉइल या रेक्टेंगल कॉइल, इस एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट। ठीक है, करंट सिमिलरली अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, बाहर के साइड,
अपन ने क्या करा, देखिए अगर आपसे बोला जाए कि अभी सिस्टम पे नेट फोर्स, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट इधर, L क्रॉस B ऊपर, L क्रॉस B डाउनवर्ड, मीन्स अभी जो फोर्सेज हैं वो फोर्सेज कैसे हैं, इस पे ऊपर, इस पे नीचे, इस पे बाहर के साइड, इस पे इधर। यानी अगर मैं आपसे बोलूं तो इस सिचुएशन में एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं फोर्स किधर, डाउनवर्ड, मीन्स इस पे अपवर्ड, इस पे इधर और इस पे इधर। तो इस पर भी नेट फोर्स कितना है, 0 एंड टॉर्क नेट कितना है, 0। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं, क्योंकि हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अगर हम देखते हैं कि अगर डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल वापस अपनी स्टेबल पोजीशन में ही आने की कोशिश करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हम देखते हैं कि अगर हमने पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा और वो मालूम पड़ा कि मीन पोजीशन से दूर ही भग गया, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अनस्टेबल। तो हम बात करते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं और रोटेट करने के बाद ये वापस अपनी पहले वाली सिचुएशन में आने की कोशिश करे, तो बात करते हैं कि देखें स्टेबल है या नहीं है। तो अपन ने क्या करा कि इसको, ये कॉइल ऐसे थी, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा। देखिए कैसे, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको रोटेट करा गया ऐसे, इस लाइन को पीछे और इस लाइन को आगे, मीन्स ये ऐसे है कोई, तो अपन इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा। तो अगर जब इसको घुमाया तो एक बात देखिए, घुमाने के बाद इस पे लगने वाला फोर्स अभी भी आगे, जैसे अगर मान लो मैं ऊपर से देखूं तो ऊपर से देखने पर इस कॉइल को घुमाने के बाद ऐसी सिचुएशन बनेगी, फोर्स आगे, इस पे फोर्स पीछे। कौन सी साइड के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कि जब अपन ने इसको टॉप मोस्ट से देखा तो एक्सिस यहां से पास हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है, और अगर इसको अपन ने घुमा दिया ऐसे, ठीक है, और ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी दिखाई देगी बाहर जाती हुई। देखिए ऊपर से अगर मैं इस कॉइल को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर और सिर्फ ऊपर का एक हिस्सा दिखाई देगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो अगर इसको अपन ने डिस्प्लेस पोजीशन में बोला है कि थीटा डिस्प्लेस हुआ है, तो ये वापस घूमकर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करना चाहता है। जबकि इस केस में बात करते हैं तो इस केस में अगर मान लीजिए कि मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, तो इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, देखिए इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसकी मेन पोजीशन से थीटा, तो इस पे लगने वाला फोर्स इधर और इस पे लगने वाला फोर्स इधर, ये तो पूरा का पूरा ही घूम जाएगा। मतलब इसको मैंने डिस्प्लेस किया ऐसे, तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है ऐसे, और अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया ऐसे तो ये ऐसे ही घूम जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम and this will in unstable equilibrium। लिख लीजिए इसको। देखिए सेम, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो क्या एसएचएम का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर,
मैग्नेटिक फील्ड अगेन बाहर की तरफ, करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है। अभी अपन ने देखा कि कैसा इक्विलिब्रियम आया था, स्टेबल। इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ वी स्लाइटली रोटेट द रिंग and then release then find out its time period of oscillation. स्लाइटली रोटेट कर दिया, करंट आई, रेडियस आर, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर इसको स्लाइटली रोटेट किया तो ये वापस ऐसे ऐसे एसएचएम करती रहेगी, एंगुलर एसएचएम। और हम जानते हैं एंगुलर एसएचएम में टी जो होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, वेयर के इज के ऑफ एसएचएम, वेयर के इज के ऑफ एसएचएम। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। अगर बात करें तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, और हमने रोटेट किया इसको ऐसे, और टॉर्क बना डाउनवर्ड, मीन्स अपन ने रोटेट किया तो थीटा पॉजिटिव, टॉर्क नेगेटिव। तो बात हुई कि टॉर्क इज इक्वल टू एम कितना, आई पाई आर स्क्वायर बी, और थोड़ा सा रोटेट करने पर जो एंगल बना एम और बी के बीच में वो कितना बना, थीटा। तो साइन थीटा, थीटा और टॉर्क नेगेटिव है इसलिए एक माइनस साइन यहां पर। तो बेसिकली क्या, टॉर्क इज इक्वल टू, अगर स्लाइटली रोटेट किया है मतलब साइन थीटा लगभग बराबर थीटा, तो टॉर्क इक्वल टू माइनस आई पाई आर स्क्वायर बी इंटू थीटा। तो दिस विल के ऑफ एस एच एम, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है रिंग ऐसे, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखिए इस एक्सिस के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस और इस एक्सिस क्या एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो के ऑफ एस एच एम आ गया अपने पास कितना, आई पाई आर स्क्वायर बी, और आई कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। दोनों की वैल्यूज इसमें आई टी में पुट कर दें, आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। लिखिए इसको, देखिए सेम क्वेश्चन रिंग का, लेकिन इस बार क्या, इफ वी रोटेट द रिंग 60 डिग्री then find out its omega at mean position। हमने क्या करा, रिंग को रोटेट कर दिया कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री रोटेट करने का मतलब देखिए, क्या हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है
इज इक्वल टू कितना माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे आई? जैसे अपन ने डाइपोल में लिखा था पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, वैसे ही एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अगर अपन ने रिलीज करके छोड़ दिया तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना 0, रिलीज करके छोड़ा, यू इनिशियल कितना माइनस एम बी कॉस 60 डिग्री, के फाइनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इन यू फाइनल इज एम और बी के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। जब ये वापस अपनी मेन पोजीशन से निकलेगी तो एम और बी के बीच में एंगल 0, तो माइनस एम बी। क्लियर है बात? तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट ओमेगा ऑफ द रिंग एट इट्स मीन पोजीशन। देखिए